हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्रश की फीलिंग्स के बारे में, जो आपके लिए हैं। और आज हम करेंगे पिक अ कार्ड रीडिंग। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो ऑप्शन रखे हैं। एक साईं बाबा का डेक रखा है और यहाँ पर मैंने एंजल्स का डेक रखा है। तो ये दो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसको 1 और इसको 2 आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आप इसमें से पिक कर लीजिए, आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, जो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो कार्ड मतलब कि ऑप्शन पिक कर सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगी गाइज़, मुझे आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, और आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप मुझे देते हैं, कंफर्मेशंस देते हैं चीज़ों को लेकर। गाइज़, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। करंटली मेरे जो सब्सक्राइबर सिर्फ 33 हैं और इसको बहुत जल्दी हमें 1000 करना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और डेफ़िनेटली इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स, कलीग्स के साथ जो इंटरेस्टेड रहते हैं अपने करंट पार्टनर के बारे में जानने के लिए, उनकी फीलिंग्स के बारे में जानने के लिए, बट उनको कोई सोर्स नहीं मिल रहा कि जिससे वो पता लगा सकें। तो आप उन्हें भी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। और गाइड, मैं कोई पर्सनल रीडिंग अभी नहीं देती फ़िलहाल। तो अगर कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा कमेंट आता है जिसमें बोला जाता है, मेरे नंबर शेयर किया जाता है, तो वो मेरा नंबर नहीं, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी ऐसी कोई डिटेल्स नहीं दी है गाइज़। और अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूँगी कि क्या नंबर है मेरा या फिर क्या ईमेल आईडी है। मैं इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर स्क्रीन पे शेयर करूँगी। अदरवाइज़ अगर मैं नहीं दे रही तो मतलब मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं कोई सर्विस अभी नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो देर ना करते हम जल्दी से शुरू करते हैं। होप आपने अपना पसंदीदा डेक चूज़ कर लिया होगा गाइस। जिन लोगों ने साईं बाबा का डेक चूज़ करा है, तो हम सबसे पहले उनकी रीडिंग करते हैं। डेक नंबर 1 की रीडिंग हम पहले करते हैं। गाइस, आप अपने पार्टनर का नाम 5 टाइम्स अपने मन में ले सकते हैं। एंड जस्ट मुझे कनेक्ट कीजिए मेरे वर्क के पार्टनर की फीलिंग्स के साथ। एंड जस्ट मुझे कनेक्ट कीजिए मेरे वर्क के पार्टनर की फीलिंग्स के साथ। एंड जस्ट मुझे कनेक्ट कीजिए मेरे वर्क के पार्टनर की फीलिंग्स के साथ। एंड जस्ट मुझे कनेक्ट कीजिए मेरे वर्क के पार्टनर की फीलिंग्स के साथ। गाइस, जो आपके पार्टनर है फ़िलहाल अभी अ, एक वेटिंग एनर्जी के अंदर है, और वो कुछ फ्यूचर में आपको बहुत ही स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं। उनके आपके जो रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, फायर देख रही हूँ मैं। आपके जो पर्सन है वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर कोई अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर वो काफ़ी ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये भी मैं देख रही हूँ। बाकी उनको अपने आप पे फोकस करना बहुत अच्छे से आता है। उनको पता है कि किस तरीके से अपने आप पे फोकस किया जाता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि उनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा, और भगवान पर कहीं ना कहीं विश्वास है चीज़ों को लेकर। और वो बहुत बिंदास टाइप के पर्सन है। वो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उनको कोई गाइडेंस चाहिए तो वो आगे बढ़ेंगे। उनका विजडम बहुत अच्छा है। वो अपना दिमाग का पूरा उपयोग करते हैं। उनको पता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और किस चीज़ को उनको अपने ऑप्शन में रखना है। तो इसके लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा लाइफ में अचीव करना है। वो राइट टाइम का वेट करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कुछ स्टेबल देने के लिए वो एक राइट अपॉर्चुनिटी का, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ताकि उनका जो भी उन्होंने अपना माइंडसेट करा हुआ है या फिर जो उनकी प्लानिंग है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और वो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प भी करते हैं, और उनकी जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है, वो काफ़ी एनालिटिकल है गाइस।
और जो उनकी फीलिंग्स है वो काफ़ी उनको क्लैरिटी है कि उन्हें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी एनालिटिकल है, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपकी ब्यूटी को लेकर। और वो उनके अंदर एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। वो ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लेने वाला पर्सन है, वो एक्शन ज़रूर लेने वाले पर्सन है। मतलब चाहे उनकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, वो हमेशा हमेशा वो आगे बढ़कर उस चैलेंज, उनको यही लगता है कि जितना मैं चैलेंज लूँगा मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड होगा। तो उनको जो उनका, और उनको अपनी चीज़ों को लेकर ना बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत प्राउड है, लेकिन हाँ, जब बंदा किसी चीज़ को बहुत मेहनत से अर्न करता है या फिर स्टेबिलिटी से आगे चलता है, तो उसकी जो रिकॉग्निशन उसको मिलती है, तो डेफ़िनेटली हम सब कुछ अपने जीवन में अगर अचीव करते हैं तो हमको एक रहता है कि हाँ, ये मैंने अचीव करा। अबंडेंस ऑफ मनी उनके पास बहुत ज़्यादा, नेम फेम बहुत ज़्यादा, लोग उनको चेज़ करना बहुत पसंद करते हैं। और कहीं न कहीं ऐसे लोग भी हैं जो उनको दिखाती हैं कि वो बहुत अच्छे हैं उनके इर्द-गिर्द, लेकिन वो एक्चुअली अच्छे नहीं हैं, और वो उनको कहीं न कहीं हार्म भी कर सकते हैं। और अगर मैं उनकी करंट फीलिंग्स की बात करूँ गाइस, तो मैं ये देख रही हूँ कि वो पर्सन आपको लेके बहुत ही ऑब्सेस्ड है। गाइस, मेरे को जिस जिस तरह के मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, तो मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ उसके अंदर। तो आपको जो लगता है, जो पार्ट आपको लग रहा है, आप उसको रख सकते हैं। जो चीज़ आपको लग रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपसे मैच करे, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपसे मैच ना करे। और ये सभी जेंडर्स के लिए, लड़का है तो लड़की के लिए देख सकते हैं, लड़की है तो लड़के के लिए देख सकती हैं। और आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हाँ, आप वो भी देख सकते हैं। अ, तो फिर मैं आपको बता रही थी कि जिस तरह से मुझे दिख रहा है कि उनकी उनकी तरफ से मुझे फ़िलहाल कोई छल कपट तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके इर्द-गिर्द हैं, शायद वो लोग आपके बारे में बहौलते बहुत रहते हैं उन्हें कुछ ना कुछ। तो ये थोड़ी अलार्मिंग है कि वो कितना सुनते हैं उन चीज़ों को लेकर। वैसे तो गाइज़ वो बहुत ही क्लियर है अपनी चीज़ों को लेकर कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और वो आपको कहीं न कहीं एक तरीके से इंटेलेक्ट पर्सन मानते हैं। और उनको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ़र्म हैं अपने डिसीज़न्स को लेकर, जो भी आप कर रहे हैं, या फिर वो खुद भी उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या डिसीज़न हैं जो आगे लेने हैं उन्हें। और वो आपके साथ कहीं न कहीं वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, वो इमोशनली कनेक्टेड हैं आपके साथ। उनको मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और वाइट कलर। शायद आप कोई ऐसी ड्रेस है जिस पे आप वाइट कलर उन्हें ज़्यादा, उन्हें आप अच्छा लगता होगा आप पर शायद। और वाइट कलर उन्हें पसंद है आपका। वो एक फास्टेस्ट मूविंग एनर्जी, जो मतलब कि बहुत ही इमीडिएट इम्पल्सिव एक्शन लेता है पर्सन, उससे वो एक डिसिप्लिन्ड करंटली फेज़ में जा रहे हैं, ताकि उनके डिसीज़न बहुत ही वाइज़ली लें। और बिलीव कीजिए, किस्मत साथ है आप दोनों की, क्योंकि जो वक्त है वो आप दोनों का साथ का ही है। ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कोई मुझे ब्लफ नज़र नहीं आ रहा आपको लेकर। मुझको बस ये नज़र आ रहा है कि वो, उनको पता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, और आप एक अच्छे इंसान हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। ओके, आगे हम चेक करते हैं। एंजल्स यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? गाइस, यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स इसलिए आया है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो काफ़ी वेटिंग एनर्जी में है, जो उनके शायद इमोशंस थे, कंफर्ट था आपके साथ, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा टूट गया है। और इस वजह से जो आपको समझते थे कि कहीं न कहीं आप उनकी एक विश फुलफ़िलमेंट हो, कि मतलब वो, उन्होंने एक ऐसा बंदा उन्हें मिला है
जो एग्जैक्टली उनके जैसे है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सब कुछ बेयर कर लेगा उनके लिए। उनको लगता था कि मैं इसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा। जो वो स्टेप आपके लिए लेना चाहते थे फ्यूचर के लिए, वो शायद उन्होंने कहीं ना कहीं अभी अपने रोक दिए हैं, और अभी वो फिर से एनालिसिस के स्टेज में चले गए हैं। और जो वो लाइफ में कंफर्ट देख रहे थे आपके साथ, तो फिलहाल यहाँ मैंने नोटिस करा है वो फिलहाल नहीं नज़र आ रहे हैं। एंजल्स यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है और वो एकदम स्लीपिंग मोड में चले गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका दिल टूट सा गया है, और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सबसे अलग कर लिया है, क्योंकि किसी की भी इंटरवेंशन उनको पसंद नहीं है। उनका और जो कुछ भी हो रहा है गाइस, मैं बस आपको ये बताना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स को कि ये सब कुछ वक्त करा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब अभी वो इस एनर्जी में गए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा हुआ है, और वो एक ऐसी एनर्जी में चले गए हैं जहाँ पर उनको कोई किसी तरीके की इंगेजमेंट्स या फिर किसी तरीके का लोग शोर शराबा उनको पसंद नहीं आ रहा। वो मैक्सिमम सोना पसंद कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है उनका दिल कम्प्लीटली टूट गया है, और वो बस अपने आप को अकेला रखना चाह रहे हैं, और वो काफ़ी परेशान हैं। तो वो इंस्टेड ऑफ कुछ गलत एक्ट करने की बजाय, जैसे कुछ लोग होते हैं कि ड्रिंक करने लग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि ओवर पार्टीज करने लग जाते हैं, बट एज आई कैन सी इतने सारे कहाँ गिर गए हैं, मतलब ऐसी लगती है उनकी एनर्जी बहुत हाई है, और वो अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं फ़िलहाल अभी। और एंजल्स यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है? उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपकी तरफ वो बहुत ही जल्दी कुछ फ्यूचर स्टेप लेने चाहते थे, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है आपके बीच में कि जो कि उन्होंने अपना रास्ता वहाँ से मोड़ लिया है, और वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, और वो कहीं नहीं चाहते कि अभी चीज़ें इस तरफ और ज़्यादा चलें, जिस तरफ आपका रास्ता है, तो उस रास्ते से ही अब उन्होंने अपने रास्ते मोड़ लिए हैं। वो बहुत जिस तरह से बहुत हाई एनर्जी फील करा करते थे आपके बारे में, तो वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो डाउन हो रही है गाइस। और कहीं ना कहीं ट्रस्ट मानिए, ये एक डेस्टिनी की डिसाइडेड चीज़ें हैं जो होनी बहुत ज़रूरी हैं। शायद उन्हें अपने कुछ लेसन्स हैं जो कि सीखने बहुत ज़रूरी हैं, कि हमेशा हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो सकती है। सो कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में जो कि बहुत ही पेनफुल रहा है या हो रही है सिचुएशन। तो ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट इट्स जस्ट टाइम। अगर अच्छा टाइम नहीं रहता तो गाइस बुरा टाइम भी नहीं रहता। किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया एंजल्स यहाँ पे? गाइस वो साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हो, फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बिल्कुल रेस्टिंग मोड में चले गए हैं। वो कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहे हैं कि उन्होंने पास में क्या गलत किया, या फ्यूचर में क्या सही किया जा सकता है। क्योंकि जब तक आप उनको गिविंग एनर्जी में रहोगे, तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लिए। और कहीं ना कहीं उनका जो परेशानी है वो इस वजह से भी है कि आप उनके साथ नहीं हो, और वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को स्पिरिचुअली और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई भी उनको समझ नहीं सकता, लेकिन ये फेज़ उनके लिए आना बहुत ज़रूरी था। अगर ये फेज़ उनकी तरफ नहीं आता तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक लेवल अप नहीं कर पाते गाइस। जैसा कि मैं चेक कर रही हूँ कि
ओके, आप अगर नोटिस भी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी से भी निकल के आ रही हैं, ये सारी एनर्जीज सभी निकल कर आ रही हैं जो ऊपर की हाई एनर्जीज़ हैं, क्योंकि वो एक पेन के साइकिल से उनका जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो इस साइकिल से इस साइकिल पे आने के लिए उनको वहाँ से निकलना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम यही चेक कर रहे हैं कि जो ऊपर की इतनी हाई एनर्जीज, आप ऊपर के कार्ड्स देखो, इतनी हाई एनर्जीज क्यों आ रही है, वो इसीलिए ही आ रही है ताकि वो हमें बता सकें कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, वो कहाँ तक, वहाँ तक कैसे आ पाएंगे, राइट। तो एंड दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? एट्स ऑफ वेंस आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं एक मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। एक आप खुद देख सकते हैं कि बंदा एक मेंटल क्लैरिटी के साथ जा रहा है, वो बार बार मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को। अब जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आपने भी नोटिस करा होगा कि काफ़ी चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ, मुझे अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है, मुझे आपको अपने आप को इमोशनली कंट्रोल्ड कैसे रखना है। अब खुद सोचो, कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अगर वो मैनिफेस्ट करने लग जाए, मैनिफेस्ट, आई एम सॉरी, वो किसी तरीके से स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्ट होना शुरू हो जाए, मेडिटेशन करना लग जाए, और किसी इमोशनल सिचुएशन पे वो पर्सन कोई रिएक्शन ना दे, मतलब उसने आपको इमोशनली बैलेंस कर लिया है। और जब आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर लेते हैं, तो आपको इमोशनल क्लैरिटी मिल जाती है कि इस सिचुएशन में मुझे कितना रिएक्ट करना है। कहीं ना कहीं ये एक तरीके से उनकी मेंटल पीस की अवेकनिंग भी हो रही है। बट ये है कि जहाँ वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते थे, वहाँ ही कहीं ना कहीं अब उसके बाद वो आपको एक बहुत ही जो आपको एक बहुत ही, आप लगा लो कि वो बहुत नाजुक सा समझते थे आपको, कि वो जैसे चाहें आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट अब वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ही एक क्लैरिटी के फेस में आ चुके पर्सन हो। आपको पता है कि आपको अपने लिए, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अब आप मैनिपुलेशंस में नहीं आते हो। एंड जस्ट यहाँ पे 2 ऑफ वेंस क्यों आया है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ग्राउंडेड फीमेल हैं, और आपके पास सब कुछ है, आप बेहद खूबसूरत हैं, और आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो कोई भी एक वीमेन डिज़ायर करती है, और लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप फाइनेंशियली बहुत साउंड हैं, लेकिन अब आपके पास ऑप्शंस हैं, और क्या उन ऑप्शंस में से आप उन्हें चुनती हैं या नहीं चुनती हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है चीज़ों को समझने के लिए कि आप क्या बेस्ट करने वाली हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, या फिर आप अपने डिसीजंस कैसे लेंगी इस रिलेशनशिप के अंदर। तो एक हायर एनर्जी पे उन्हें पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले एक पेन से जाना ही पड़ेगा। गाइस, अगर मैं पेन की बात करूं तो सिर्फ एक कार्ड है जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है, वो है द हर्मिट। हर्मिट जो कि सजेस्ट करता है कि बहुत ही ज़्यादा उनको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनको एक अपने अंदर से चेक करना पड़ेगा, या फिर अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा अपने पास की। और वो कहीं ना कहीं दूसरों को तो रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन वो खुद भी उनको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्या बेस्ट है इस रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि कंट्रोलिंग एनर्जी से निकल के एक गाइडेंस की एनर्जी में आना, और ख़ुद भी उन चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन जब आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं। मान के चलो एक पर्सन है जिसको काफ़ी हेल्थ की नॉलेज है, और वो खुद तो फूड का इंटेक ठीक से नहीं करेगा, तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं नज़र नहीं आएगा। आगे देखते हैं। एंजल्स यहाँ पे 3 ऑफ वैंस और रिवर्स में 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? द मास्टर, वही जो मैंने आपसे बताया कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने सारी जो उसका कंफर्ट था, जो उसका सारे की सारी हैप्पीनेस थी,
वो उसको लीड कर रही है कहीं ना कहीं एक एनालिसिस के मोड पर, और वही एनालिसिस उसको अब मास्टरी करने में हेल्प करेगा कि क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है। वो जो इमोशनल इतना इम्बैलेंस हो रहा था वो कहीं ना कहीं उसको एक डिसीज़न लेने में हेल्प करेगा, उसको स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि वो अपने विजडम से एक अच्छा डिसीज़न ले पाए। अंजल से यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? इंटेंसिटी, कहीं ना कहीं उनकी आपसे जो चाहत थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी, और समहाउ कहीं ना कहीं एक आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम हुई, या फिर आपके बीच में कुछ ऐसी बात हुई जो आपके रिलेशनशिप को उसने होल्ड करके रख दिया, और वो बिल्कुल एकदम ऐसी एनर्जी में चले गए जिसके अंदर वो बिल्कुल भी किसी से बात करने की मोड में नहीं है। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल क्लोजर एनर्जी में डाल लिया। तो और जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कहीं ना कहीं वो जो कुछ भी हुआ है वो होना ज़रूरी था। इट इज़ डिसाइडेड। कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ की डिसाइडेड होती हैं, और उसको अपने टाइम पे होना ज़रूरी होता है ताकि वो एक बेटर फ्यूचर के लिए उस चीज़ को कह सकते हैं आप, एक बेटर फ्यूचर के लिए वो होना ज़रूरी होता है। लाइफ में चेंजेस हमेशा ही होंगे। आप कभी भी एक फिक्स मोड पे सारी ज़िंदगी नहीं जी सकते। एंजल्स यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? जैसे मैंने आपसे बताया है कि वो आपको, उनकी एनर्जी आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हाई थी, और वो काफ़ी आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते थे। अब कहीं ना कहीं आपने उनको ऐसी क्लैरिटी दे दी कि आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, क्योंकि आप उस कंट्रोल में कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे। और ये जो कंट्रोल था वो आप लोगों के रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहा था। इस वजह से चीज़ें आपकी वर्स्ट हो गई। कंट्रोल किसी भी सेंस में हो सकता है। वर्ड से कंट्रोल करना, मॉनेटरी कंट्रोल करना, थॉट से कंट्रोल करना, तो हर तरीके से कंट्रोल करना, साइकोलॉजिकली कंट्रोल करना। तो वो चीज़ जैसे कि शायद आपने उनको बता दिया कि आप अब उनकी कंट्रोल में नहीं हैं, तो इस वजह से वो शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो चुके हैं, और वो उनको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है फ़िलहाल इस वक्त। एंजल्स यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स और द हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है? गाइस ये कहीं ना कहीं जो उनको हर्मिट की एनर्जी, कहीं ना कहीं ये इंसान अपने आप को आगे जो ये अब जब वो एक हर्मिट की एनर्जी से बाहर निकलेगा तो वो अपने आप को और ज़्यादा हैप्पी फील करेगा, और ज़्यादा स्टेबल फील करेगा, और ज़्यादा क्रिएटिव फील करेगा। और जब जो बंदा हैप्पी मोड में होता है वो दूसरों को खुशियाँ ही देता है, और एक दुखी इंसान दूसरे को सिर्फ दुखी और नेगेटिविटी ही देता है। तो इस रिलेशनशिप के अंदर हैप्पीनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि उनको एक हर्मिट मोड पे जाने के बाद ही उनके अंदर से बाहर आएगी। और जब वो इस एनर्जी में आएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी के साथ आपको और चाहेंगे। जिस तरीके से आप अपने आप को कंट्रोल फील कर रहे थे, तो हो सकता है अब वो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएंगी। एंजल्स यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ वैंड्स क्यों आया है? शायद आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर इक्वल गिवन टेक नहीं था, लेकिन इस पेन के बाद आप दोनों की रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक आने के बहुत चांसेस हैं। इससे आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा, और उसको बैलेंस होने के बाद यू विल फील लाइक कि भगवान ने जो वक्त ने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया।
वो जो आप दोनों के बीच का जो गैप है, ये जो कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, या फिर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर हो रही है तो बहुत ही कम बात हो रही है, बिल्कुल लिमिटेड वर्ड से बात हो रही है, वो अफेक्शन, वो केयर, वो सब आप उसमें नहीं देख पा रहे हैं। आपको वो मिल ही नहीं रहा जो आपको एग्जैक्टली चाहिए था इस रिलेशनशिप के अंदर। तो वो जो चीज़ की कमी आपको फ़ील हो रही थी, तो आई कैन फ़ील कि वो आपको इस पेन के बाद ही मिलेगा। एंजल्स यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एग्जॉशन। वो इतना सोच सोच के अपने दिमाग में वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें आगे और क्या करना है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना गिव अप करने की सिचुएशन में आ गए हैं। उनके लिए ऐसा लग रहा है कि उनका जो कुछ भी इस जो भी आप दोनों के बीच में अभी कन्वर्सेशन चल रही है या फिर गैप चल रहा है, वो उनको बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहा है। उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई है ही नहीं उनको समझने के लिए। वो मतलब कि ऐसी जगह खड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कोई आए और उन्हें संभाल ले, बट वहाँ पर वो बस अकेले ही खड़े हुए हैं। और वो जो एनर्जी है उनकी, उनको पता है कि वो एनर्जी उनको बिल्कुल भी उनको खुद को भी बहुत फ़ील हो रहा है। वो उनको खुद को अपने ऊपर मर्सी फ़ील हो रही है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। एंड गाइस, अगर आप चाहें तो आप अपने पर्सन का 5 बारी नाम लेकर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम एंजल से उस क्वेश्चन के आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। तो आप कनेक्ट करिए शफलिंग के साथ और अपने पार्टनर का 5 टाइम्स नेम लीजिए ताकि उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सके। तो गाइस, आपने गाइस कोई भी क्वेश्चन जो आपने पूछा था एंजल से कि आपको क्या करना चाहिए या फिर कोई भी क्वेश्चन, तो उन्होंने एंजल्स ने आपको सजेस्ट किया है कि आप कोई एक्शन लीजिए सो दैट जो भी चल रहा है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन, उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है और ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो कलेक्टिव रीडिंग के अंदर हम बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ के साथ वर्क करते हैं। आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग होनी चाहिए अगर आपको अपने पर्सनल आंसर्स जानने हैं, सो दैट आपको और क्लैरिटी मिल जाए। तो ये जो मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया है एंजल से, ये एक कलेक्टिव आंसर है। तो हो सकता है सबके आंसर्स अपने अपने डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली अलग हों। फिर भी हम एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं जो कि साईं बाबा की तरफ से होगा कि साईं बाबा आपको आपके ही क्वेश्चन के लिए जो आपने क्वेश्चन पूछा है, एंजल्स ने तो आपको बता दी कि आप ये कर लीजिए, जो भी उनको बताना चाहते हैं कि आप ये एक्शन ले सकते हैं। जो भी उनको अपना आंसर देना था उन्होंने आपको दे दिया। तो एक हम साईं बाबा का भी उसी क्वेश्चन पे एक कार्ड देख लेते हैं कि वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। मास्टर लाइक पेरेंट, गिव बेटर मेडिसिन फॉर योर ऑन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको मेडिसिन देते हैं और हमारी जो बीमारी है वो क्लीन अप हो जाए, और जो हमारी ग्रोथ रुकी हुई है, जहाँ पर हम हेल्दी वहाँ पे वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हेल्दी वर्कआउट करना शुरू कर दें। तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए और उसी के अकॉर्डिंगली आप एक्शन लें। एंजल जो भी आपको बोल रही है, तो आपको अपने आप को अपने आप को फोकस करना पड़ेगा अपनी ग्रोथ पे। आपको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हम हार्ड वर्क करते हैं, तो वो एक्ट करेगी आपकी बेटर मेडिसिन की तरह। और जब आप ठीक हो जाएंगे, जब आपको ग्रोथ मिलेगी, तो आपको उसके रिजल्ट्स अपने आप दिखाई देंगे गाइस।
गाइस होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो पाइल 1 करके आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं गाइस। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा सॉरी, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखिएगा और नेक काम करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है या फिर आपने एंजल कार्ड का टेक्स्ट सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपकी है। तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। गाइस आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 5 टाइम्स और उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं शफल कर रही हूँ और आप भी उन्हें मेडिटेट कीजिए, आप भी उनके बारे में सोचिए और आप जानिए कि शायद वो आपके पास हैं। जो भी आपकी कंडीशंस है फ़िलहाल इस वक्त, उस नेगेटिव पार्ट को छोड़कर आप अच्छा सोचिए और ताकि आप उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पाएँ गाइस। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं आपकी ये रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप पाइल 2 देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पाइल 2 लिख दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, कलीग्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि उनके पास कोई सोर्स नहीं है जो कि अपने पार्टनर की फीलिंग जान सके। और इस वीडियो के थ्रू होपफुली उनको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। और मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं करती और कमेंट बॉक्स पे कोई बोलता है कि मेरे नाम से कोई आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं करूँगी तो डेफ़िनेटली मैं स्क्रीन पे ज़रूर शेयर करूँगी हर चीज़। तो आपको किसी भी पे भी बिलीव करने की ज़रूरत नहीं कमेंट बॉक्स पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। जस्ट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की थिंकिंग के बारे में बताएं, क्या सोच रहे हैं ओके गाइस। जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी फायर एनर्जी के हैं और हर चीज़ बहुत इम्पल्सिवली लेते हैं। कहीं ना कहीं फ़िलहाल आप दोनों का दिल टूटा हुआ है और ये दिल टूट सकता है शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये बात सच है। बट अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें ऐसे लग रहा है जैसे कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उस पेन में बहुत ज़्यादा चले गए हैं। मतलब वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फ़िलहाल अभी वो उस पेन में है। आपकी पर्सन कोई वुमेन है जो बहुत कंट्रोल करती है और वो वुमेन शायद ब्लैक मैजिक भी करती है और उसके लिए वो बहुत एफर्ट करती है कि आपका पर्सन हमेशा उनको ही चुने। गाइस क्या ऐसा है? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स पे यस करके बता सकते हैं। वो जो वुमेन है उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली पोर्ट्रे करा हुआ है कि वो बहुत स्ट्रांग है आपके कंपैरेटिवली। और जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं थोड़े से इनोसेंट हैं और वो बिलीव करते हैं मेहनत पे ज़्यादा। शायद उनके पास बहुत अबंडेंस ऑफ मनी है और यही चीज़ है शायद उस वुमन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि इतना मनी होने के बावजूद भी वो इतने डाउन टू अर्थ कैसे हैं। और कहीं ना कहीं वो अपनी तरीके से अपने चार्म
अपनी तरीके से, या फिर आप कह सकते हैं अपनी ब्यूटीफाई, मतलब ब्यूटीफुल होंगी शायद जो भी वो थर्ड पार्टी है, वो अपनी ब्यूटी से उस पर्सन को रिझाने की कोशिश करती है, ताकि वो उनका जो मनी है उसके ऊपर वो ज़्यादा वो चीज़ उनको मिल सके एक्चुअली। इस तरीके से नज़र आ रहा है, बट वो कहीं ना कोई शायद स्पेल भी जानती हैं, जो कि देखो इट्स अ काइंड ऑफ कंफर्मेशन। लगता है कि सच में वो स्पेल जानती हैं वो वुमेन। गाइस, आपके पर्सन आपको एक आप जो लोग हैं कनेक्ट हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशनल कनेक्शन की वजह से आप दोनों कनेक्ट हैं। और कहीं न कहीं आपके पर्सन को लगता है आप इंट्यूटिव भी हैं, आपको वाइब्स आती हैं, आपको उससे पता लग जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ सही होने वाला है। मतलब कुछ एक एनर्जी है, और आपके कहीं न कहीं थोड़े से शायद मूड स्विंग्स भी होते हैं। आप कहीं न कहीं अपने आप को सीक्रेटिव भी रखती हैं, और आप सुंदर हैं। सुंदर हैं, लेकिन जो थर्ड वुमन है जो आप लोगों की रिलेशनशिप के अंदर है, लेकिन उस मैं ये नहीं कहूँगी, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, बट वो वुमन आपसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो। उसको अपने आप को अच्छे से कैरी करना आता है, और आप बहुत सिंपल हैं। सिंपल सोबर, जो कि अपने आप को मैक्सिमम कपड़े में कवर करके रखती हैं, और वो जो वुमेन है वो अपने आप को बहुत ही मॉडर्नाइज तरीके से अपने आप को रखती हैं, जिसकी वजह से वो सारी की सारी अटेंशन आपके पर्सन की ले लेती हैं। लेकिन आपके पर्सन को जो आपका ये सिंपल एंड सोबर वाला नेचर है वो सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसके अंदर आप कहीं पर भी कोई छल कपट नहीं कर रही हैं उनके साथ, और कहीं ना कहीं वो आपकी इस सादगी और इंट्यूटिव नेचर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। अभी तक जो रीडिंग के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है वो है हाई प्रिस्टेस का, जो कि ये बताता है कि आपके इंट्यूटिव नेचर को बताता है। ये बताता है कि आप सिंपल, सोबर, और वाइट कलर आप पे बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसा नहीं है कि आप उस वुमेन के जैसे वैसे नहीं बन सकती, आप भी बन सकती हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसा चुना है कि जो कि प्योरिटी को दर्शाए। आप क्लीनिंगनेस, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है, और जो साथ में जाना है वो ईश्वर का नाम साथ में जाएगा, अच्छे कर्म साथ में जाएंगे। तो आप बहुत फ्यूचरिस्टिक होके सोचती हैं, और वो लेडी अपने आप को जस्ट प्रेजेंट में जीना पसंद करती है। वो कहती जो है बस आज है। एंजल्स हमें बताएं यहाँ नाइट ऑफ वैंस क्यों आया है। गाइस, जो फायरी एनर्जी थी आपके पर्सन की, वो कहीं ना कहीं जैसे कि वो हर चीज़ बहुत ही इम्पल्सिवली तरीके से लेते थे, अब उनमें कहीं ना कहीं बहुत ही बैलेंस आ रहा है। वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उनके विचार थे, अच्छे बुरे, वो हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो उन्होंने लास्ट पास्ट के डिसीजंस लिए, मैं फ्यूचर के बोल रही हूँ, जो उन्होंने पास्ट के डिसीजंस लिए, अब उनको चाहिए कि वो अपने आप को बैलेंस करके चलें, अपने आप को थोड़ा रिजर्व करके चलें, ताकि वो आपके ज़्यादा क्लोज आ सके, या फिर सिचुएशंस को अच्छे से मैनेज कर सके। क्योंकि इम्पल्सिव नेचर होने की वजह से हम कभी कभी गलत डिसीजंस पिक कर लेते हैं। कहीं ना कहीं एंजल्स भी उनकी मदद कर रही हैं उनकी इस नेचर को आगे बढ़ने के लिए। कोई आपकी मदद तभी करता है जब आप अपनी मदद करना चाहते हैं। आपको पता है, अगर मान के चलिए आप अपने बेड से उठना चाहते हैं, क्योंकि आपकी विलिंगनेस है कि आपको बेड से उठना है, तभी आप उठ सकते हो। जब आपकी विलिंगनेस ही नहीं है तो कोई भी आपसे कुछ करवा नहीं सकता। तो जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी ना, तभी आप कुछ आगे कर सकते हो। एंजल्स यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओह माय गॉड, लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाला हार्ट ब्रेक है।
दोबारा शफल कर लेते क्योंकि बहुत सारे कार्ड लिखे थे गाइस। एंजल्स यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? यस, हार्ट ब्रेक हुआ है, बैलेंस नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, इस वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई थी, इसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है। मॉनिटरी कहीं ना कहीं डिफीट मिल रहे हैं, इस वजह से भी हार्ट ब्रेक हुआ है। कहीं ना कहीं आपको उनको पता है कि क्या बेस्ट है उनके लिए, फिर भी वो एक सही रास्ता नहीं चुन पा रहे, इसलिए भी हार्ट ब्रेक हुआ है। उनको 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 पता है कि उनके लिए बेस्ट क्या है, लेकिन फिर भी वो एक गलत राह पे हैं, इसलिए उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। जब हमें पता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है और फिर भी हम किसी गलत राह को चुनते हैं, तो हमारा हार्ट ब्रेक ही होगा ना, जो हम गलत डिसीज़न लेंगे तो। और फिलहाल अकेले हैं, परेशान हैं, किसी को अपने इर्द गिर्द नहीं आने दे रहे हैं। कोशिश तो उन्हें खुद ही करनी पड़ेगी उस जगह से निकलने की। आप खुद देख सकते हैं, दरवाज़ा है, चाबी है, जैसे ही चाबी से दरवाज़ा खुलेगा तो वो अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट फेज़ में चले जाएंगे। सॉरी गाइस। लेकिन फ़िलहाल अभी वो बहुत ही क्राइंग एनर्जी के अंदर हैं, बहुत ही लॉस फील कर रहे हैं। और वो लॉस रिलेशनशिप लॉस भी हो सकता है, मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है, और जो भी है वो बहुत ही क्विटिंग एनर्जी दिख रही है। एंजल्स यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों है? ओके, मैंने आपको बताया था गाइस कि ये जो एनर्जी है ना, ये किसी थर्ड वुमेन की है, और करंटली जो आपके पार्टनर है 2 एनर्जीज के अंदर इंगेज्ड हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, तो आप देख सकते हैं कि 2 लोग हैं, उन्होंने खुद, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चाह कर भी ना वो चीज़ देख नहीं पा रहे हैं। उन्होंने खुद ही अपनी आँखों में पट्टी बांध ली है कि उनको उनको नहीं सुनना कुछ, और उनके दिमाग में बहुत सारी हलचल हो रही है, और वो इस परेशानी से जो उनको मेंटली टॉर्चर हो रहा है फ़िलहाल जो उनको, तो वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी, जो कि डिस्टर्ब कर रही है रिलेशनशिप को, वो कहीं न कहीं उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि वो वहाँ से निकले, ताकि वो एक अच्छी एनर्जी के साथ अपने आप को एसोसिएट कर सकें। एंजल्स यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं? पेज ऑफ कप्स, गाइज वो फ़िलहाल अभी अपने पुराने अच्छे वक्त में जो आप दोनों ने मिलके बताए हैं, वो उसको मिस कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि वो जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो आपके साथ अपना फ्यूचर बेटर करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो आपके साथ अपनी लाइफ देखते हैं। उनको पता है कि आप ही उनके बेस्ट कंपेनियन हो, और जिसके साथ वो इमोशनली कनेक्टेड हैं, और उनकी हर एक चीज़ पे आप ही का ही हक है। और वो इस वक्त नॉस्टैल्जिक मोड में हैं, जिसके अंदर वो हर अच्छे वक्त को याद कर रहे हैं और हर दर्द को भूल गए हैं। तो फिलहाल जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही हैं उनकी, अच्छी, बुरी, क्राइंग, लोनलीनेस, डीप हार्ट, जो भी है। आप एक चीज़ वैसे दुनिया की है कि आप ज़िंदगी में ना सब कुछ खरीद सकते हो, बट को किसी के लिए इमोशंस नहीं खरीद सकते। ये जो प्यार है ना, तभी इंग्लिश हार्ट जो है वो थोड़ा सा है, बट वो है जो कुछ लोग अपने को इमोशनली कंट्रोल रखते हैं। सॉरी गाइस, आपके रीडिंग में कार्ड बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। जो लोग अपने आप को इमोशनली कंट्रोल रखते हैं, वो अपने आप को बैलेंस तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको पता होता है कि हमें अपनी लाइफ में किससे हम एसोसिएटेड फील करते हैं, चाहे वो बंदा उस पर्सन को मिले ना मिले, लेकिन एक डीप हार्ट में तो हम सबको पता होता है कि हमें
कौन चाहिए अपने लिए बस। क्या बात है, क्वीन ऑफ कप्स की ही बात करने वाली थी और इमोशंस मेरे अंदर आ गए। एंजल्स यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइट ऑफ वेंस। इट सीम्स लाइक कि जो हायर एनर्जी है गाइस, नाइट ऑफ वेंस यहाँ पर भी आया है, नाइट्स ऑफ वेंस यहाँ पर भी आया है। तो फायर एनर्जी जो आपका पार्टनर हो सकते हैं, श्योर फायर एनर्जी के तो हो ही सकते हैं। लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस, ये तो पक्का ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और रेड कलर शायद आप पहनती होगी, उनको अच्छा लगता होगा आप पे। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत ही जॉली काइंड की पर्सन हैं, आपको कल की चिंता नहीं रहती है और इमोशनली भी आप बैलेंस्ड हैं, तभी आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर हैं। आप खुश रहती हैं और खुश रहने की वजह से ही आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो हमारी एनर्जी और ऑरा भी वैसे हो जाता है। सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करती है। एक नेगेटिव इंसान को, क्योंकि डिफरेंट क्या मिल रहा है उसको, पॉजिटिविटी, तो वो कहता है कि पॉजिटिविटी को भी नेगेटिव बना दिया जाए। लेकिन पॉजिटिव पर्सन का ऑरा ही इतना पॉजिटिव होता है कि वहाँ पे गॉड उसकी मदद कर रहे होते हैं उस रिलेशनशिप के लिए। एंजल्स यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। तो गाइज आप देख सकते हैं, जो ऑफरिंग है आपके रिलेशनशिप की जो आपको मिलने वाली है उनकी तरफ से, इट्स जस्ट बिकॉज यू डिजर्व हिम। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोल पार्टनर हो और वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं जो कि अफेक्शनेट है, जो कि एक फ्यूचर रिलेटेड है, आप कह सकते हैं एक स्टेबल है, और वो बहुत जल्दी ही आपकी तरफ आ रहे हैं। गाइज आप पे वाइट कलर भी अच्छा लगता होगा फॉर श्योर। आपकी पर्सन बहुत ही आपको चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं आपके लिए। ये फीलिंग कुछ फिज़िकल फीलिंग नहीं है, लेकिन ये इमोशनल फीलिंग है जिसमें वो अपने आप को आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। एंड आई होप कि आपको वो जो ऑफ़र करेंगे, आप बहुत खुश फील करोगे उससे, आप बहुत हैप्पी फील करोगे। वो हो सकता है आपको शायद कोई ईमेल करें, या हो सकता है आपको मैसेज करें, किसी तरीके से वो कम्युनिकेट करेंगे और बहुत जल्दी वो आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को हॉर्स राइडिंग का शौक़ हो, कि उनको हॉर्स राइडिंग आती हो और उनको सी पसंद हो। वो जैसे लोग पूछते हैं ना कि आपको पहाड़ों में जाना पसंद है या फिर सी बीचेस पे, तो हो सकता है आपके पार्टनर को सी बीचेस ज़्यादा पसंद हो। स्नीकर्स पहनते हो आपके पर्सन, उनको स्नीकर्स जीन्स कैरी करना अच्छा लगता है, सैंडोज पहनना अच्छा लगता है, टी शर्ट्स, कैजुअल अपने आप को कैरी करना अच्छा लगता है, मतलब वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना पसंद करते हैं। जूते भी उनके काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे से आप देखिएगा उनको, उनकी अपीयरेंस कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन तो यहीं से ही आता है, आउटर अपीयरेंस से। बाकी पर्सनालिटी बंदा बात करता है, चाहे बंदा कितना भी खूबसूरत हो, तो उसका ऑरा अच्छा नहीं है ना, तो चीज़ें मेंटेन्ड नहीं रहती हैं। एंजल्स यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स और टेम्परेंस क्यों आया है? गाइस कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के अंदर कंडीशनिंग बहुत थी, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो ऐसा लग रहा था कि
वो सारी कंट्रोलिंग एक पार्टनर के पास थी और दूसरा जस्ट उसको सुन रहा है। या हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो नंबर है वो 1, 10, 28, 19 हो सकता है। ओह माय गॉड, सॉरी 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 गाइस, इट्स फील लाइक एनर्जी इज लाइक वेरी हाई। और आपका जो नंबर है 2, 11, 29 हो सकता है। और 20। तो इसमें से उनको कहीं न कहीं जो कंडीशनिंग लग रही थी, इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि हमेशा एक ही पार्टनर कमांड कर रहा है और दूसरा जस्ट फॉर द रिस्पेक्ट पर्पस, जस्ट फॉर द लव पर्पस वो उसको बस मानता ही जा रहा है। तो दिस इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? टर्निंग इन। इस फेज से निकलने के लिए उनको सबसे पहले अपने आप को मेडिटेट करना ही होगा। उन्हें अपने आप को सबसे पहले हील करना ही होगा, क्योंकि एक ब्रोकन हार्ट और एक लोनलीनेस से निकलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो आपकी मदद इस संसार के अंदर सिर्फ भगवान कर सकते हैं। आप कभी नोटिस करना, जब आप बहुत ज़्यादा एग्जाइटी फील कर रहे हो ना, आप बेशक मेडिसिन वगैरह ले लोगे, दैट्स सब सेकेंडरी थिंग, लेकिन कोशिश करना उस वक्त ना, बस अगर आपके घर में मंदिर है तो मंदिर में जाकर बस भगवान को कहना कि भगवान मुझे अब आगे का रास्ता दिखाओ, भगवान मुझे आगे का रास्ता दिखाओ। जो आपकी बुरी एनर्जीज होंगी ना कहीं ना क्लीन होती जाएंगी और वो आपसे दूर होती जाएंगी, क्योंकि आप मदद किससे मांग रहे हो? आप मदद उससे मांग रहे हो जिसका पूरा संसार है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव सब है यहाँ पे। तो वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, वो आपके अंदर पॉजिटिविटी ही डालेंगे, वो आपको आगे ही बढ़ाएंगे, वो आपको एक ऐसा राह दिखाएंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो उनको इस एनर्जी से, जो हार्ट ब्रेक एनर्जी से निकलने के लिए मेडिटेट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंजल्स यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया? पोस्टपोनमेंट। कहीं ना कहीं जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, वो चीज़ों को बस टाली जा रहे हैं, बस टाली जा रहे हैं। उनको पता है कि क्या चीज़ है जो उनकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस ला सकती है, उनको ये भी पता है कि क्या चीज़ है जो उनकी लाइफ के अंदर सॉरोज ला सकती है। जब पर्सन को सब कुछ पता होता है उसके बावजूद भी वो एक डिसीज़न नहीं लेकर आता है, तो वो कहीं न कहीं हमारी चीज़ों को पोस्टपोन करना, मतलब कि उनको पता है कि उनकी हैप्पीनेस आपके साथ ही है, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं एक थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड करा हो, तो इस वजह से वो फिर भी उस तरफ एक देख रहे हैं, साथ-साथ उस तरफ भी देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। क्योंकि उनका जो माइंड है वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड है चीज़ों को लेकर। शायद उन्हें अभी भी होप है, लेकिन फिर भी वहाँ जा नहीं रहे हैं। रहना उन्हें आपके पास ही है, लेकिन कहीं न कहीं मेंटली वो उनके साथ भी कनेक्टेड हैं। तो चीज़ों को वो पोस्टपोन कर रहे हैं और एक फाइनल कमिटमेंट जो उन्हें आपको देनी है, वो नहीं दे रहे हैं। और यही चीज़ आपको कहीं न कहीं उनकी तरफ एक होप करके रखा हुआ है कि वो आपकी तरफ कभी आएँगे और चीज़ों को अच्छा करेंगे। तो ये चीज़ें आपको भी कहीं न कहीं हर्ट कर रही हैं। एंजल्स यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? कॉन्शियसनेस। तो जैसे आपको अपने साथ पुरानी चीज़ें जो आपके हैप्पी मोमेंट है उसको
रिकॉल कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपने कॉन्शियस माइंड में जाकर, वो कहीं जब हम अपने आप को पुराने वक़्त में लेके जाते हैं, जब हम अपने पीस में लेके जाते हैं, तो वो या तो पर्सन अपने पेन में अपने आप को लेके जाता है पीछे, या फिर अपनी हैप्पीनेस में अपने आप को लेके जाता है। मतलब वो कॉन्शियसली वहाँ पे चीज़ें पहुँचता है वहाँ पर, और उसको फिर से कोशिश करता है उस चीज़ को दोबारा से अपने आप को फ़ील करने के लिए, राइट? तो वो कहीं न कहीं इंटेंशनली अपने आप को पीछे मूव कर रहे हैं, और वो हैप्पीनेस को, ऑब्वियसली हर कोई इंसान अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस चाहता है, खुशियाँ चाहता है, और वो भी अपनी खुशियाँ आपके साथ देख रहे हैं, और वो अपने आप को कहीं न कहीं उस जगह लेके जाते हैं, और कहीं न कहीं आप अपने आप को पीछे लेके जा रहे हो। मतलब आप कहीं न कहीं आप बैठे-बैठे मेडिटेट ही कर रहे हो। एक इंसान जो फिज़िकली एक जगह बैठा है और वो एकदम अपने पिछले वक़्त में चला जा रहा है, तो मतलब बैठे-बैठे अपने आप को मेडिटेट कर लिया। तो वो इसी बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा आपके साथ खुश थे, और कैसे आपकी चीज़ें बहुत ही हैप्पीनेस के साथ चल रही थी। एंड दिस यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आया है? आइसोलेशन। कहीं न कहीं उनको अपने आप को, दिमाग को स्पेशली काम करने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को कूल, अपना टेम्परामेंट को कूल रखने की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो एक कॉन्शियसनेस डिसीज़न ले सकें कि अ, उनको नेक्स्ट लेवल क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर, या फिर वो मूव कर सकें कि उनको बेस्ट क्या करना है। देखो, पता सबको सब कुछ होता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती अपने आप को रोक के बैठे रहते, पता नहीं किस कंक्लूजन को लाने के लिए, कि वो वेट करना, कि शायद वो इस चीज़ का वेट करना कि यहाँ पर ये डिसीज़न मेरा गलत हो जाए, मैं प्रूव सही हो जाऊँ कि जो मैंने वेटिंग एनर्जी ली है वो सही थी। तो अपने आप को काम डाउन करो, कूल करो, और आगे बढ़ने की कोशिश करो। एंजल्स यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी और नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? कंपैरिजन। क्योंकि वो आपको चाहते हैं, और थर्ड पार्टी भी आपकी रिलेशनशिप के अंदर है, तो वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को लेके कंपैरिजन मोड में है कि आप उनसे बेटर कैसे हो। मतलब जब हमें किसी की कमियां देखनी होती है ना, तो सिर्फ हम कमियां ही देखते हैं गाइज, और जब हमें किसी की अच्छाई देखनी होती है ना, तो हम सिर्फ अच्छाई ही देखते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। और फिलहाल ये पर्सन कंपैरिजन मोड में है। कुछ नंबर्स हैं जो कि आप के पर्सन की कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, जैसे कि 3, 8, 2, 15, 4, 3, 5, ये नंबर्स 14, ये नंबर्स आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर हो सकते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिकन्फर्मेशन। और उस पर्सन का जो नेम है या आपका नेम है, उसके इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर कंप्लीट नेम में आता हो CTEI, के, ये इनिशियल हो सकते हैं गाइस। अब आप अपना एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम चेक करेंगे कि एंजल्स उस क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं। तो आप, एक क्वेश्चन है, एंजल्स अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करें और एंजल से पूछें उस क्वेश्चन को कि उसका आंसर क्या है। तो आंसर भी आ गया है, यस। गाइस, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आया है यस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर कुछ आपने जो भी पूछा, आई एम श्योर कुछ अच्छा पूछा होगा और आपको एक अच्छा आंसर मिल गया। पॉजिटिव क्वेश्चन होगा तो पॉजिटिव आंसर ही होगा, नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो पॉजिटिव आंसर नहीं होगा फिर ये। और साथ ही साथ हम साईं बाबा के कार्ड से भी चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है।
अभी तो आपके क्वेश्चन का आंसर चेक करा है, अभी हम चेक करते हैं कि साईं बाबा की गाइडेंस क्या है आपके लिए। जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन के लिए गाइडेंस क्या है। लर्निंग, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। ठीक है, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अच्छी बुरी, है ना। तो उसमें क्या है, हम हर चीज़ हर बार कुछ ना कुछ नया लर्न करते हैं, कुछ अपने आप को डेवलप करते हैं। तो लर्न करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पकड़ कर बैठे रहोगे तो वहीं बैठे ही रह जाओगे। आपको अपने आप को मूव ऑन करने की ज़रूरत है, चलते रहने की ज़रूरत है। कोई किसी के लिए नहीं रुकता, ये लाइफ सबकी एक टाइम, सब भगवान ने पैदा करा है, एक टाइम पे हम सब चले जाएंगे। इस लाइफ में जो लेसन्स आप लेते जा रहे हैं ना, वही आपकी लाइफ को डेवलप करते जाएंगे। तो कीप ऑन लर्निंग, अपने आप को नए स्किल्स में डेवलप करो, अपनी लाइफ के लेसन्स को लर्न करो जो आप सीख रहे हो। किसी भी चीज़ को होल्ड करके मत रहो। खुशी है तो खुशी में पूरे मगरूर मत हो जाओ, दुख है तो दुख में पूरे मगरूर मत हो जाओ। कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। उठो वहाँ से, उस दर्द से निकलो, साइकोलॉजिकली अपने आप को काम डाउन करो। जितना काम डाउन करोगे उतना नेक्स्ट लेवल जाते जाओगे। गाइज होप आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था तो पाइल 2 लिख दीजिए, और मैं टाइमलाइंस में डाल दूँगी कि कौन सी रीडिंग किस पर है, सो दैट आप लोग को ईजिली मिल जाए। कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने रिलेटिव फ्रेंड कलीग्स के साथ ही वीडियो शेयर कर दीजिए। जिन लोगों को नहीं पता चला उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड जल्दी से मेरे चैनल को 1000 कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। और मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ, जैसे मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ पार्ट रेजोनेट होगा, कुछ पार्ट रेजोनेट नहीं होगा। और आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर शॉर्ट्स देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, कोई और आप देखना चाहते हैं तो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, सी यू वेरी सून, बाय बाय।